अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी एक ऐसी उंगली की जो एक वैम्पायर की उंगली है, यानी एक मॉन्स्टर की। वो उंगली बहुत ही जल्द एक उंगली से एक हाथ में और हाथ से एक मॉन्स्टर में तब्दील होने की ताकत रखती थी। इस कहानी में हम लोग इसी उंगली के बारे में सुनेंगे कि आखिर ये उंगली थी क्या, कहाँ से आई थी और ये इसका काम क्या था। उसके बाद कहानी शुरू होने के साथ ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में कुछ तलाश कर रहा था। वो अपने हाथ में गन लिए इधर उधर उस चीज़ को ढूंढ रहा था, किसी इंसान को ढूंढ रहा था या किसी चीज़ को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे तलाश कर रहा था और उसके साथ ही वो बहुत घबराया हुआ था और उसके हाथ में एक गन थी। ढूंढते ढूंढते वो एक फ्रिज के पास जाता है और जब वो फ्रिज खोलता है तो उसे उसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम उस आदमी के बैकग्राउंड को देखते हैं। इस आदमी का नाम होता है क्लार्क। क्लार्क की फैमिली उसे छोड़ चुकी होती है क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ही अजीब-गरीब होती हैं। ना वो ठीक से काम करता है, ना ही कुछ कमाई करता है। उसकी एक नौकरी होती है जिससे उसे निकाल दिया गया था और उसके बाद वो कोई नौकरी तलाश नहीं करता। उसकी फैमिली उसे इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली जाती है। उसकी वाइफ उसे डाइवोर्स ले लेती है और उसके बच्चे भी उसके साथ चले जाते हैं। फैमिली के जाने के बाद क्लार्क को अपनी फैमिली से बहुत नफ़रत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हरकतें नहीं बदलता। वो कुछ भी सड़क से उठा कर ले आता है, आवारा फिरता रहता है, कभी कोई काम सही ढंग से नहीं करता, जिसकी उसकी फैमिली को हमेशा शिकायत रहती थी। खैर एक दिन वो जा रहा होता है सड़क पर, तो वो रास्ते में देखता है कि उसे एक उंगली नज़र आई है। उंगली नज़र आने के साथ ही वो उसे देखते ही उसे उठा लेता है, उठाकर उसे जेब में रख लेता है। घर आता है तो वो उस उंगली के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि ये किस चीज़ की उंगली हो सकती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वो जानने के लिए इंटरनेट पे सर्च करता है, इधर-उधर देखता है, बहुत से जानवरों के पंजों को देखता है, बहुत से जानवरों की उंगलियों को चेक करता है, लेकिन उसे किसी भी उंगली से उंगली मिलती-जुलती नहीं लगती। उसके बाद वो उस उंगली को फ्रिज में रख देता है ताकि वो सड़ ना जाए। फिर अगले दिन वो उस उंगली को उठाता है और वो बियर की बॉटल पी रहा होता है, तो उसकी बॉटल उसके हाथ से लग के गिर जाती है और वो बॉटल को पी लेती है। जब वो उंगली उस बॉटल को पी लेती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि ये कोई जीता जाता जानवर तो था नहीं कि जो उंगली बियर पी सके। खैर उसको ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहता है कि अब तो मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ क्योंकि ये कोई आम उंगली नहीं है जिसे बेचकर मैं पैसे कमा सकता हूँ। वो उस उंगली को अगेन एक बॉक्स में बंद कर देता है और फ्रिज में रख देता है ताकि उंगली सड़ ना जाए। अगली सुबह वो देखता है तो वो उस उंगली को उठाने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो उंगली वहाँ पे नहीं मौजूद। उसके बजाय वो एक हाथ में तब्दील हो चुकी है, जिसको देखकर वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये कोई आम उंगली नहीं है, ये आगे आगे बढ़ने वाली है। फिर वो देखता है कि अगली सुबह वो देखता है कि वो उंगली एक लंबूतरे हाथ में तब्दील हो चुकी है, यानी एक पूरे बाजू में। अब उसके लिए उसके बारे में रिसर्च करना बहुत आसान थी। वो उसको एक मिरर के ज़रिए चेक करता है ताकि वो उसे पता लगा सके कि ये कौन-सी उंगली किस जानवर का पंजा हो सकता है, लेकिन उसे कुछ ख़ास पता नहीं चलता। उसके बाद उस हाथ को वापस फ्रिज में रख देता है। उसके बाद वो सुबह उठ के उस हाथ को ढूँढने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ उसे कहीं नहीं मिलता। वो ढूँढता है लेकिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाता है और आके एक कोने में बैठ जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से हमने पहला सीन देखा था, जो कि हाथ में गन लिए क्लार्क उस हैंड को ढूँढ रहा था। वो ढूँढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। वो आखिर में बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद वो फ्रिज में से उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो फ्रिज को खोलता है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका है। वो हाथ एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका है और उसमें से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है और उसका हर्ट भी साथ पड़ा है, जो कि मॉन्स्टर से दूर पड़ा धड़क रहा है। उसके बाद क्लार्क के घर पे पुलिस की बेल हो जाती है। पुलिस आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ़ का मर्डर हो गया है। जिसके बाद वो ज़ाहिर करता है कि उसे बहुत दुःख हुआ है, लेकिन असल में उसे कोई दुःख नहीं हुआ होता। वो बहुत खुश होता है, जैसे उसने ही किया हो। उसके बाद वो इंटरनेट पे सर्च करता है कि किस तरह से इस मर्डर से बचा जाए, यानी कि वो अपनी वाइफ़ की मर्डर से बचना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस दोबारा से उसके घर पे आती है और उसको बताती है कि तुम्हारे बच्चे गुम हो चुके हैं, जिनका कोई पता नहीं चल रहा। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना वो मेरे साथ रहते थे और ना मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ। लेकिन उसके साथ ही एक पुलिस वाला उसके कपड़ों पर ब्लड के छींटे देख लेता है और उसके बारे में उससे पूछता है।
तो क्लार्क बताता है कि मैं खाना बना रहा था और सॉस मेरे शर्ट पे गिर गई। उसके साथ ही पुलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क के बैंक से एक फ़ोन आता है। बैंक वाला उसे बताता है कि तुमने उसका लोन नहीं चुकाया, लेकिन वो उसके साथ बहुत गुस्से से बात करता है और वो बहुत भड़क जाता है। उसके बाद वो और मॉन्स्टर दोनों बैठे होते हैं और दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हों। उनके बच्चों के गुमने के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उसके बच्चों का सर उसके कमरे में ही पड़ा होता है और वो कोई बहुत बड़ा हथौड़ा लाता है ताकि उनके सर को क्रश कर सके। लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि पुलिस उसके घर पे आई हुई होती है और उसके बाद हम सीन देखते हैं कि हम क्लार्क को एक मेंटल असाइलम में देखते हैं और उस हाथ का यानी उस मॉन्स्टर का कुछ पता नहीं चलता। वो एक बहुत अजीबोगरीब मॉन्स्टर होता है जो कि लोगों के मेंटल स्टेट के मुताबिक काम करता है, जो कि जैसा कि उसे वो क्लार्क को मिली थी और क्लार्क अपनी फैमिली से नफ़रत करता था, तो उसने उसकी फैमिली को मार दिया। यानी कि क्लार्क के जहन में यही चल रहा था कि वो अपनी फैमिली को मार देगा और उस उंगली के ज़रिए ये सब कुछ सच साबित हुआ। इसके बाद क्लार्क मेंटल असाइलम चल जाता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये थी एक फिंगर की कहानी जो कि किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती थी। एक डेथ स्नेक में कन्वर्ट हो सकती थी, एक डेथ मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकती थी, किसी भी चीज़ में, यानी इंसान के जहन के मुताबिक वो किसी भी चीज़ में बदल सकती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कॉमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।